मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों प्रतिदिन अभी मैं आप लोगों को कुंडली पढ़ने के बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी कुंडली को उठाकर देख रहे हैं तो उस खाने को देख के आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपकी जानकारी अगर उस खाने को समझना शुरू कर देंगे, राशियों के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके ग्रहों के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके नीचता उच्चता के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके दिशा बल के बारे में जानकारी हो जाएगी, डिग्री वाइज कैपेसिटी के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके भाव के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो उस स्थिति में उसके महादशा और अंतरदशा के बारे में जब आपको जानकारी हो जाएगी तो समझ जाइए कि आप कुंडली को अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप उस कुंडली को देख के बता सकते हैं कि अभी व्यक्ति का कौन सा समय चल रहा है और उस स्थिति में क्या उपाय किया जा सकता है, किस अगर कोई मारक ग्रह है तो उसके मारकत्व को कैसे कम किया जा सकता है, योग कारक ग्रह है तो उसके योग कारकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस बात को हम लोग कुंडली के विश्लेषण के आधार पर पता कर सकते हैं। कौन ग्रह कितना रिजल्ट दे रहा है उसके डिग्री वाइज कैपेसिटी के आधार पर हम लोग तय करते हैं। अगर किसी ग्रह की डिग्री वाइज कैपेसिटी अगर बहुत मजबूत हो तो उस स्थिति में वह ग्रह अपना पूर्ण फल देता है। डिग्री वाइज कैपेसिटी कम हो या माने बाल अवस्था में हो या बुढ़ापे या अस्त अवस्था में हो तो उस स्थिति में वह ग्रह उतना रिजल्ट नहीं देता है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह सूरज का एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में एक राउंड मारती है और यह पूरे चक्कर को मारने में 360 डिग्री घूमना पड़ता है उसको। हमारे 12 खाने हैं, उन सभी खानों को 360 डिग्री के आधार पर, उन सभी खानों को 360 डिग्री के आधार पर 12 खाने को 30-30 डिग्री के रूप में बांटा गया है। ठीक है, 12 खाने को 30-30 डिग्री के रूप में बांटा गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद क्या है कि उसमें 6-6 डिग्री का वर्गीकरण किया गया है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कुंडली के विश्लेषण में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। और आप कुंडली देखेंगे तो यह पता कर सकते हैं कि ये कोई कारक भाव में है या मारक भाव में है, उसकी पावर कितनी है और वह कितना रिजल्ट दे सकता है। अगर कोई शुभ ग्रह आपके किसी अच्छे भाव में बैठे हो और डिग्री वाइज 2 डिग्री और 1 डिग्री हो, कैपेसिटी कम हो तो वह रिजल्ट उतना नहीं देंगे। बेशक आपके अच्छे भाव में है और आप कहेंगे कि सर हमारे तो 10वें भाव में ये फलना ग्रह है और हमको पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं। तो उस लाभ को लेने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी की डिग्री कम होती है तो उसकी एनर्जी को, उसके रश्मि को हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन के माध्यम से या बहुत ऐसी चीजें हैं उसके माध्यम से खींचते हैं उसके शरीर की ओर, ताकि उसकी रश्मि बहुत से अधिक उसके शरीर में जाए, जा तक के ताकि उसको उस ग्रह का जो पूर्ण लाभ हो उसके दशा अंतरदशा में वह मिले। अगर मारकता की स्थिति होती है और डिग्री वाइज बहुत अधिक होता है तो उस स्थिति में उस ग्रह से संबंधित दान हो, जप हो या कोई भी चीज जो हो उसको बताया जाता है ताकि उस ग्रह की मारकता कम हो सके। ध्यान में रखिएगा, ये जो किसी भी खाने में ग्रह कितना डिग्री पर है उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा कि 0 से खाना खा के बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब बैठ के वीडियो खाना खाए हैं और तुरंत वीडियो बनाने चले आए हैं, इसलिए थोड़ा सा सफोकेशन जैसा हो रहा है। इसको अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग, क्योंकि सोचे हैं कि अगर आज इतना समय नहीं दे पाएंगे तो कल फिर किसी दूसरे काम में पड़ जाएंगे तो वह वीडियो हम अच्छे ढंग से नहीं बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर असुविधा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मित्रों 0 से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था का माना जाता है, उसको बाल अवस्था बोला जाता है। 6 से 12 डिग्री तक का जो ग्रह जो होता है वह ग्रह जो होता है वह किशोरा अवस्था का माना जाता है। 6 से 12 डिग्री का ग्रह किशोरा अवस्था का माना जाता है
12 से 18 डिग्री जो हमारे ग्रह जो होते हैं, अगर डिग्री का जो ग्रह का जो ये होता है, जब आप कुंडली को देखेंगे तो लिखा रहेगा कि सूर्य इतना डिग्री, चंद्रमा इतना डिग्री, राहु इतना डिग्री, शनि इतना डिग्री, लग्न इतना डिग्री। तो जब डिग्री वाइज जब कैपेसिटी बताती है, 12 से 18 डिग्री का ग्रह जो होता है वह युवावस्था का होता है। 18 से 24 डिग्री का जो ग्रह जो होता है वह प्रौढ़ावस्था का होता है, अधेरावस्था का होता है। और 24 से 30 डिग्री का जो ग्रह जो होता है वह अस्त अवस्था का होता है। किसी के व्यय भाव में, मारक भाव में अगर कोई ग्रह मान लीजिए कि 0 से 6 डिग्री का पड़े हुए हैं, उसमें 2 डिग्री पड़े हुए हैं, 3 डिग्री पड़े हुए हैं, 1 डिग्री पड़े हुए हैं, तो समझिए वह बाल अवस्था के ग्रह है। क्या होता है कि अगर उस पर अगर एनर्जी जो है, क्या बोलते हैं, वह उसकी मारक, अगर मारक ग्रह है तो उसकी मारकता कम पड़ेगी उस पर, अगर कारक ग्रह हो तो कारकता के भाव उस पर कम देंगे। तो अगर बाल अवस्था के ग्रह जो होते हैं वो उतने परेशान नहीं करते, लेकिन युवा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था के ग्रह की जो स्थिति होती है वह बहुत ही पावरफुल होती है। अब वह योग कारक हो या मारक हो वह अलग बात है। और जो फिर जब अस्त अवस्था की ओर आती है, मृत अवस्था में चली जाती है, उस स्थिति में उसकी क्षमता उतनी नहीं रहती है, वह समाप्त हो जाता है। कभी कभी ज्योतिष लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं, जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वह देख लेते हैं कि किसी भी ग्रह, क्या बोलते हैं कि जिस ग्रह में, जिस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं उनकी डिग्री वाइज कैपेसिटी कितनी है, सूर्य से कहीं अस्त तो नहीं है। अगर सूर्य से कोई ग्रह अस्त होते हैं उस स्थिति में क्या किया जाता है, उनसे संबंधित रत्न को पहना दिया जाता है। डिग्री वाइज कैपेसिटी अगर गड़बड़ होती है उस स्थिति में, अगर डिग्री वाइज स्थिति अगर कम होती है तो उस स्थिति में अगर लग्न अच्छे भाव के ग्रह हैं तो उसकी स्थिति में क्या किया जाता है, उससे रत्न को पहना दिया जाता है। लेकिन मारक की स्थिति में कोई ग्रह हो और डिग्री वाइज बहुत मजबूत होता है तो उस स्थिति में बेशक वो लग्न का ही स्वामी क्यों न हो, उस ग्रह के रत्न को पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। यह आगे का विषय है। चूंकि अभी इस कितनी चीज बताई जाएंगी इस चैनल पर ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो बेसिक जो कंसेप्ट जो है ज्योतिष का, इस बात को हम लोगों को समझते चलना है। जब बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे, जान लेंगे कि कौन सा लग्न है हमारा, कौन सी राशि है हमारी, किस भाव में ग्रह, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसका दिशा बल क्या है, डिग्री वाइज कैपेसिटी क्या है, किस ग्रह से कौन सी बीमारी संबंधित है, किस ग्रह से हमारे जीवन के कौन से पहलू उससे जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार और संबंध के कौन से पहलू जुड़े हुए हैं। जब इन सारी चीजों को आप समझ जाएंगे, उसके बाद ग्रह की उच्चता क्या है, नीचता क्या है, कौन से ग्रह किसी ग्रह के मित्र होते हैं, कौन से ग्रह किसी ग्रह के शत्रु होते हैं, जब सब स्थिति को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो किसी के भी कुंडली का विश्लेषण आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और विश्लेषण करने के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट करने के साथ साथ उससे बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से आज के विषय से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में अगले विषय के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।